क्या कारण था भारतीय सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बॉलीवुड इंडस्ट्री की मिथुन चक्रवर्ती के लगातार 33 फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो दोस्तों, आज जानने की कोशिश करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के 33 फिल्म 80 और 90 दशक के 33 फिल्म उस टाइम उस दौर पे फ्लॉप क्यों हुआ था। तो नमस्कार दोस्तों, मैं बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूबर आप लोगों को बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे और बहुत सही सलामत होंगे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे भारतीय सिनेमा जगत की मेगा स्टार और सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती की बारे में और उनकी 80 और 90 दशक की कुछ फ्लॉप फिल्म के बारे में। वो जिन कारण है और जिस कारण से वो लगातार 33 फिल्म फ्लॉप हो गया था, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती की मेहनत और संकल्पों ने उससे इतना कुछ होने के बाद भी हार नहीं मानी और फिर भी वो सुपरस्टार बने रहे। तो दोस्तों, इंसान इस दुनिया में हर इंसान का कुछ ना कुछ कमी होता है और इंसान का चाहत कभी पूरी नहीं होता है। तो दोस्तों, उसी के चलते आज बात करेंगे हम लोगों की भारतीय सिनेमा जगत की मेगा स्टार सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती के बारे में, जो 80 और 90 के दशक में लगातार 33 फिल्म फ्लॉप हो गया था। तो दोस्तों, जुड़े रहिए बीटीएस के बॉलीवुड यूट्यूब चैनल और सुनते रहिए मिथुन चक्रवर्ती की पुरानी यादों को ताज़ा करें और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में विभिन्न पहलुओं में रोचक बातें और कुछ पुरानी कहानी याद को ताज़ा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। वही जिस कारण से मिथुन चक्रवर्ती के लगातार 33 सिनेमा फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी भारतीय सिनेमा जगत की बॉक्स ऑफिस में। तो दोस्तों, मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मिथुन चक्रवर्ती, जिन्हें डिस्को डांसर के रूप में जाना जाता है, भारतीय सिनेमा के एक महान अभिनेता है। उनकी फिल्में 80 और 90 दशक में जबरदस्त सफलता प्राप्त करती थी, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनके 33 फिल्मों बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इन बड़े स्टार की इतनी सारी फिल्मों का फ्लॉप होने का एक बड़ा सवाल होता है। तो दोस्तों, इस पेशकश में आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और गहराई में बात करेंगे। तो दोस्तों, उन कारण की गहराई से चर्चा करेंगे जिनकी वजह से मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर में बहुत अधिक फिल्म साइन की। 80 और 90 दशक में उन्होंने एक ही समय में कई प्रोजेक्ट पर काम किया। उनकी इस व्यवस्था का सीधा असर उनकी फिल्मों की गुणवत्ता पर पड़ा। किसी भी अभिनेता के लिए एक आवश्यक होता है कि अपने किरदार में गहराई ला सके, लेकिन मिथुन की इस व्यस्तताओं ने उन्हें अपनी फिल्मों पर पूरा ध्यान केंद्रित करने से रोका, जिससे उनकी फिल्मों की गुणवत्ता में गिरावट आई और इस चलते कई फिल्म फ्लॉप हो चुकी थी। की मुख्य कमजोरी उनकी कहानी और पटकथा थी। 90 दशक में फिल्म उद्योग में एक ऐसा दौर आया जब कहानी और पटकथा पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उस दौर में एक ही तरह की कहानियाँ को बार बार पेश किया गया, जिसमें दर्शकों की रुचि कम हो गई। ऐसी कहानियों में नयापन और मौलिकता की कमी थी।
जिसके कारण ये फिल्म दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया था। मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्मों के फ्लॉप होने के एक और महत्वपूर्ण कारण था कमजोर निर्देशन। किसी भी फिल्म की सफलता में निर्देशन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि निर्देशक अपनी फिल्म को सही तरीके से नहीं संभालता है तो फिल्म का प्रभाव कमजोर होता जाता है। मिथुन की कई फिल्मों में निर्देशक अपने काम में कमजोर साबित हुए, जिससे फिल्म दर्शकों को पसंद नहीं आई थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपने करियर की शुरुआत एक एक्शन और डांसिंग स्टार के रूप में की। उनकी फिल्में डिस्को डांसर, डांस डांस जैसी बड़ी हिट साबित हुई, लेकिन धीरे धीरे उनकी इमेज में एक रूपता आ गई। उन्होंने अधिकतर फिल्में एक ही प्रकार के किरदार निभाए, जिससे दर्शकों को उनमें नयापन महसूस नहीं हुआ। उनकी इमेज में इस एक रूपता ने उनकी फिल्मों के फ्लॉप होने में बड़ी भूमिका निभाई थी। बदलते दर्शक और उनकी पसंद। 80 और 90 दशक के बाद दर्शकों की पसंद में बदलाव आया। दर्शक अधिक नई और विविधतापूर्ण कहानियों की ओर आकर्षित होने लगे। इस बदलते ट्रेंड को समझने मिथुन चक्रवर्ती की टीम असफल रही। उन्होंने उस दौर में भी वही पुराने दरे की फिल्म बनाई जो दर्शकों को प्रभावित नहीं कर पाया था। इस बदलाव का असर उन बॉक्स ऑफिस पर भी पड़ा और उनकी कई फिल्म असफल हो गई। मिथुन चक्रवर्ती की कई फिल्मों में प्रोडक्शन क्वालिटी में गिरावट देखी गई। प्रोडक्शन क्वालिटी का फिल्म की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। 90 के दशक में मध्य तक मिथुन की फिल्मों में तकनीकी पहलू पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। कमजोर सिनेमाटोग्राफी, खराब एडिटिंग और कमजोर स्पेशल इफेक्ट्स जैसी कमियों ने उनकी फिल्मों को दर्शकों से दूर कर दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने एक समय में मसाला फिल्मों के लिए टाइपकास्ट हो गए थे। उन्होंने अपने करियर में बहुत सी ऐसी फिल्में की जो एक ही टेम्पलेट पर आधारित थी, एक्शन, डांस और बदलाव। हालांकि शुरुआत में ये फिल्में सफल रही, लेकिन समय के साथ दर्शक की रुचि कम हो गई। मिथुन का टाइपकास्ट होना भी उनके फिल्मों के असफलता का एक बड़ा कारण रहा है। मिथुन के करियर में उस दौर में बॉलीवुड में नई प्रतिभा का आगमन हुआ। नई अभिनेता और नई फिल्म निर्माता अपने साथ नई कहानियां और नई दृष्टिकोण लेकर आए। मिथुन की पुरानी शैली के मुकाबले ये नई प्रतिभा और दर्शकों को बीच अधिक पसंद की जाने लगी। इस बढ़ती टैलेंट ने भी उनकी फिल्मों का फ्लॉप करने में योगदान दिया। संगीत की कमजोरियां। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों का संगीत भी उनके फ्लॉप होने का एक कारण रहा था। 80 और 90 के दशक में संगीत फिल्मों की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, लेकिन मिथुन के कुछ फ्लॉप फिल्मों में संगीत का स्तर अपेक्षित नहीं था। कमजोर संगीत और गाने को कमी ने भी इन फिल्मों को असफलता में भूमिका निभाया था। फिल्मों की सफलता में प्रमोशन और मार्केटिंग का बड़ा योगदान होता है, लेकिन मिथुन के 33 फ्लॉप फिल्मों में प्रमोशन और मार्केटिंग पर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। उन दिनों फिल्म प्रमोशन के लिए इतना साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन जो थे उनका सही उपयोग नहीं किया गया था। कमजोर प्रमोशन और मार्केटिंग के कारण भी इन फिल्मों को दर्शक तक सही तरीके से पहुंचाया नहीं गया। फिल्मों की रिलीज के समय का चुनाव भी उनकी सफलता
और असफलता की प्रभावित करता है। मिथुन के कुछ फिल्मों की रिलीज का समय सही नहीं था। वो फिल्में ऐसे समय पर रिलीज हुई जब बड़े बड़े स्टार की फिल्में थी, सिनेमाघरों में चल रही थी। उस वजह से मिथुन की फिल्मों को उतना ध्यान नहीं मिला, जिससे वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गया। मिथुन चक्रवर्ती के करियर के उस दौर में फिल्म उद्योग में भी बड़ा बदलाव आ रहे थे। नए टेक्निक, नए दृष्टिकोण और नई कहानियां फिल्म उद्योग का हिस्सा बन रही थी। मिथुन की फिल्में इस बदलते माहौल के साथ तालमेल नहीं बैठा सकी। उनके पुरानी शैली और फॉर्मूला आधारित फिल्मों ने दर्शकों को प्रभावित नहीं किया। मिथुन चक्रवर्ती के उस दौर में व्यक्तिगत जीवन में भी उस समय की कुछ कठिनाई थी। यह संभव है कि उनकी व्यक्तिगत जीवन भी उनके पेशेवर जीवन पर असर डाल दिया था। उनके व्यक्तिगत जीवन के कुछ परेशानियों ने भी उनकी फिल्मों पर असर डाला था और इसके चलते फिल्म फ्लॉप हो गया था। मिथुन की कई फिल्मों में कास्टिंग भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। एक फिल्म की सफलता में सही कास्टिंग का बड़ा हाथ होता है, लेकिन मिथुन की कुछ फिल्मों में कास्टिंग की गलतियां की गई, जिससे फिल्म का प्रभाव कम हो गया। सही कलाकारों का चुनाव नहीं होने से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही। 90 के दशक अंत में फिल्म उद्योग में भी एक गिरावट का दौर आया। उस समय भारतीय सिनेमा में कई बड़े बदलाव हो रहे थे। फिल्में पहले के मुकाबले कम चलने लगी थी। इस गिरावट के दौर में मिथुन की भी कई फिल्में आई जो फ्लॉप हो गई और गिरावट भी उनके फिल्मों की असफलता का एक कारण बनी। वर्तमान समय में सुधार की जरूरत। मिथुन चक्रवर्ती के करियर की इस स्थिति से ये सीखा जा सकता है कि किसी भी कलाकार को समय के साथ बदलते रहना चाहिए। अगर मिथुन समय के साथ अपनी शैली और फिल्म चयन में बदलाव लाते तो शायद उनकी फिल्मों का परिणाम अलग होता। मिथुन चक्रवर्ती की फ्लॉप फिल्मों को आलोचकों से भी नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। आलोचकों को भी समीक्षा दर्शकों पर गहरा प्रभाव डाली थी। मिथुन की फिल्मों को मिले नकारात्मक समीक्षाओं ने भी उनकी फिल्मों की असफलता का एक योगदान रहा। निर्माताओं का दबाव। मिथुन चक्रवर्ती पर निर्माताओं का भी दबाव था। वो उस समय के सबसे बेस्ट अभिनेताओं में से एक थे और निर्माता उनसे जल्दी फिल्म बनाने की उम्मीद करते थे। इस दबाव में उन्होंने कई ऐसे फिल्म की जो अधूरी और कमजोरी थी, जिससे वो असफल हो गई। तो दोस्तों, इन सभी कारणों की वजह से मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई, लेकिन इससे उनकी करियर का अंत नहीं हुआ। मिथुन ने अपने करियर में फिर से उठान किया और आज भी एक बड़े अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों के फ्लॉप होने का कारण का समाधान सरलता से किया जा सकता था। तो दोस्तों, ये थी मिथुन चक्रवर्ती की 33 फिल्म फ्लॉप होने की कुछ कारण विशेष। तो दोस्तों, आप लोग कैसे लगे ये चर्चा और इसका छोटी सी बातचीत? तो दोस्तों, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा इसके बारे में कुछ आप लोग बोलना चाहे तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले दिन एक नई पेशकश और मिथुन चक्रवर्ती के बारे में रोचक कहानी। तब तक क्लियर रहिए, तंदुरुस्त और स्वस्थ और अपना ख्याल रख के
सही सलामत रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।